ये बाबा साहब की देन है कि महिलाएं शिक्षित बनी है, आगे बढ़ी है और आज घर से बाहर निकली है। कोई बाबा साहब नहीं होते तो ये संभव भी नहीं था। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे हम सब लोग चल रहे हैं। उन्होंने महिला शक्ति को हमेशा सम्मान दिया। बाबा साहेब की 135वीं जयंती है, महिलाएं भी मौजूद है और महिलाओं को जो आज हक मिला है वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब को इसका जो क्रेडिट जाता है वो है। आप आज क्या कहना चाहेंगे? आज 135वीं जयंती है, उनकी जयंती में हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने बहुत शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। तो उन्होंने सशक्त भारत को बनाने के लिए हमेशा आगे रहे। हम भी उनके पद चिन्हों पे चलते रहेंगे। और कहीं ना कहीं माना जाए तो बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से ही आज मैं और आप, खासकर महिलाएं हैं, वो आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है और यहाँ खड़ी है। नहीं, निसंदेह इनका भी पूरा योगदान रहा है, लेकिन विशेष तौर पे जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो विधान पारित हुआ है वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उनकी वजह से सफल हो पाया। लेकिन हाँ ठीक है, अम्बेडकर बाबा जी का भी उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, इसमें भी कोई। सर क्या कुछ जैसे 135वीं जयंती है, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी हमारे भाइयों को, कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। मैं कह सकता हूं कि आज का दिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। एक पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे हम सब लोग चल रहे हैं। हमारी सरकार बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रही है। गाँव के अंतिम छोर पे इस देश की और राजस्थान सरकार की योजनाएं पहुंचे, ऐसा काम सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महिलाएं भी है, खासकर महिलाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे तो माना जाता है कि जो महिलाओं को जो अधिकार दिलवाए उनमें सबसे बड़ा योगदान है बाबा साहेब का माना जाता है। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये बाबा साहब की वजह से ही आज हम महिलाएं इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुई है और बाबा साहब को नमन कर रही है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, उनकी जयंती मना रही है। ये बाबा साहब की देन है कि महिलाएं शिक्षित बनी है, आगे बढ़ी है और आज घर से बाहर निकली है। कोई बाबा साहब नहीं होते तो ये संभव भी नहीं था। घर में चूल्हा चौकी करते रह जाती महिलाएं और आज भी आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो तो बाबा साहब की देन है कि आप भी ले रहे हो। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जैसे माना जाता था कि महिलाएं हैं चूल्हा चौका संभालेगी, घर संभालेंगी, लेकिन बाबा साहेब की वजह से ही आज यहाँ बैठी हैं आप, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश वासियों को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। और जो कुछ आप इर्द गिर्द हमारे देख रही हो, जो हमको देख रही हो, आप यहाँ पे खड़ी हो, ये सब बाबा साहब की देन है। नहीं, आपने देखा है कि महिलाओं को निकलने तक की इजाजत नहीं थी, तो पढ़ने की और लिखने की और समझ की और रिश्तेदारी की तो बात बहुत दूर की बात है। ये बाबा साहब की ही देन है जो हम सबको आज साक्षात देखने को मिल रही है। और भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो बाबा साहेब के, जो अम्बेडकर जी के जो आदर्श थे और जो विचारधारा थी वो आज देश में है और उनके विचारों पर काम हो रहा है? देखिए, बाबा साहब ने भारत को संविधान बनाकर एक जो उपकार किया है उसके लिए भारत हमेशा हमेशा आभारी रहेगा। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में संविधान क्या होता है, उसका किस तरह से पालन किया जाना चाहिए, ये एक सीख उन्होंने दी है। आज जो बातें उन्होंने लिखी वो आज प्रासंगिक साबित हो रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने महिला शक्ति को हमेशा सम्मान दिया, उसी के अनुरूप आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी को 33% विधानसभा में और पार्लियामेंट में देकर नारी शक्ति का मान सम्मान बढ़ाया है। भारत का ये हमेशा से मोटो रहा, आदिकाल से रहा है कि नारी को देवी के रूप में पूजा गया था। आज भी वो स्थिति आ रही है कि नारी को उसे स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि खासकर महिलाएं हैं वो काफी उत्साह में नजर आ रही है कि जो आज जो भी अधिकार मिले हैं वो बाबा साहेब की वजह से मिले हैं। और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि लाइन लगा के जो आज है पुष्प अर्पित करने के लिए लोग यहाँ आए। एक खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है जिसको भव्य तरीके से आज मनाया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ आए और पुष्प अर्पित करके गए। साथ ही अन्य जो लोग नेता है, मंत्री है, वो यहाँ आए। सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा है, वो भी आए। हवा महल विधायक
बाल मुकुंद आचार्य भी यहाँ आकर पुष्प अर्पित किए, साथ ही अन्य नेता है वो भी आए। तो ये आप देख सकते हैं कि लोगों में जो क्रेज है और एक भव्य जो रैली है उसका आयोजन किया जा रहा है भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। जो युवा है उनमें खासकर ये उत्साह देखा जा रहा है और एक आप देख सकते हैं कि कैसे जो एक रैली निकाली जा रही है जयपुर में एक भव्य तरीके से बाबा साहेब को 135वीं जयंती पर पुष्प अर्पित करने के लिए ये दूर दूर से यहाँ आए हैं। बाबा साहेब की 135वीं जयंती मनाई गई बड़े ही धूमधाम से अम्बेडकर सर्किल जयपुर, जहाँ सीएम भजनलाल शर्मा भी पुष्प अर्पित करने हैं। साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी यहाँ पधारी और उन्होंने अम्बेडकर साहब को पुष्प अर्पित किए। बड़े लोग, कई लोग दूर दूर से भी आए हैं, साइकिल पर यात्रा करते हुए आए हैं। अम्बेडकर साहब को अपने जो दायित्व है, उनकी विचारधारा है, उनको आज भी कई लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं और 135वीं जयंती को बड़ी ही धूमधाम से मना रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं थी, उनसे भी बातचीत करी। उनका कहना है कि जो महिलाओं को जो आज जो भी अधिकार मिले हैं वो बाबा साहेब की वजह से मिले हैं। ऐसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।